बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिजवी। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं करियर काउंसलिंग प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में। आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप ये करियर ऑप्शन चुनते हैं तो आपको जॉब बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक ऐसा कोर्स है जो बहुत आम है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर हम लोग साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की जब बात करते हैं तो आर्ट्स की जब बात करते हैं तो बीए पे बहुत ज़्यादा हम लोग का फोकस होता है, लेकिन एक कोर्स है बैचलर इन फाइन आर्ट्स। इसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है, डिटेल से बात करेंगे। साथ ही उससे पहले ज़रूरी है कि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तमाम तक पहुँचाई जाए। इस मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब SM रज़ा सर। बेहतरीन मोटिवेटर हैं, बेहतरीन करियर काउंसलर हैं और बेहतरीन तरीके से आपके पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं, क्या उतार चढ़ाव है, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए शो पर उनका इस्तकबाल करते हैं। सलाम अलैकुम सर। अलैकुम अस्सलाम और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को सलाम अलैकुम। और जैसे आपने बताया तो फाइन आर्ट्स के बारे में बात करें, लेकिन उसके पहले सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे यहाँ से। सबसे पहले जेईई मेंस सेकंड सेशन की बात मैं करना चाहूँगा। उसके फॉर्म्स निकल चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जामिनेशन की बात करूँगा, उसके भी फॉर्म आ चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। सिविल सर्विसेज के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भरा होगा, उसके बारे में यहाँ से जानकारी मैं दूंगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बचे हुए पेपर्स के बारे में यहाँ से मैं अगेन बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपको याद कर रहा हूँ और आप अच्छे से अपने बचे हुए एग्ज़ाम्स को देने की कोशिश करें और पिछले एग्ज़ाम में जो कमी रह गई है उसको पूरा करें, पूरा करने की कोशिश करें। बोर्ड एग्ज़ाम यहीं से आपके लिए और रास्ते सारे यहाँ से खुलेंगे। 10th के बाद आपके पास सारे ऑप्शंस आएंगे, 12th के बाद सारे ऑप्शंस आएंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत सीरियस लेना है। रोज़ एक पेपर, जैसे मैंने कहा, अगर गैप है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको प्रैक्टिस करना है। जो प्री बोर्ड में आपने गलती की है उस गलती को एग्जाम में जाने से पहले दूर कर लेना है। घबराहट एकदम जहन से निकाल देना है। आसान एग्जाम है और आपने देख भी लिया होगा कुछ पेपर। आने वाला पेपर और भी आसान होगा और उसे अच्छी तरह से आप देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, सर ने बहुत सही कहा कि आने वाला पेपर और ज़्यादा आसान होगा। साथ ही अगर हम लोगों ने पढ़ाई की होगी तो बहुत अच्छा रहता है पेपर, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सर, अभी हम लोग JEE मेंस के जो सेकंड सेशन है, इससे पहले वाले में भी हम लोग ने डिस्कस किया था और लोगों को बताया था। तो अभी ये जो सेकंड सेशन स्टार्ट होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। स्क्रीन पे देखें आप, डेट्स में शो कर रहा हूँ। जेईई मेन सेकंड सेशन का फॉर्म ऑलरेडी निकल चुका है। एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। एग्ज़ाम की डेट 6, 8, 10, 11, 12 अप्रैल है और इसमें रिज़र्व जो है डेट वो 13 और 15 अप्रैल की है। एप्लीकेशन फॉर्म 14 फरवरी से ऑलरेडी निकल चुका है और लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की 12 मार्च रात 9 बजे तक है। तो जिन बच्चों ने अभी सेकंड सेशन के लिए फॉर्म फिल नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल करें। 12 मार्च लास्ट डेट है सेकंड सेशन फॉर JEE मेंस। तो ये थी जो सर ने बताया JEE मेंस की सेकंड सेशन की डेट। तो पूरे ताकत के साथ तैयारी कीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं UPSC की तरफ। सर, उसकी क्या नोटिफिकेशन है? UPSC सिविल सर्विसेज के फॉर्म की डेट तो आपको पता ही है 21 फरवरी थी, जो ऑलरेडी निकल चुकी है। आपने फॉर्म ज़रूर फिल किया होगा। बस यहाँ से प्रीलिम एग्ज़ाम की डेट बता रहा हूँ। प्रीलिम एग्ज़ाम मई के महीने में है और सितंबर के महीने में मेंस का एग्ज़ाम होगा। और देखिए, प्रीलिम और मेंस के एग्ज़ाम में सिर्फ 110 दिन का गैप है। तो अलग से मेंस की तैयारी आपको नहीं करनी है। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयार हो रहे हैं तो प्रीलिम के साथ साथ मेंस की तैयारी अभी से आप करना शुरू कर दें। यानी जो ऑप्शनल पेपर आपने चूज किया, ऑप्शनल पेपर की तरफ अपना ध्यान लगा के रखें। इंग्लिश पे खास तौर से आप ध्यान रखें, ऐसे राइटिंग पे भी आप ध्यान रखें, क्योंकि 110 दिन अब क्या होगा, प्रीलिम एग्जाम देंगे उसके बाद आप रिजल्ट का वेट भी करेंगे। तो आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है, एक अच्छी तैयारी के साथ ऐसे बढ़ना है कि प्रीलिम भी आपका तैयार होता जाए और साथ साथ मेंस के टॉपिक भी आपके तैयार होते जाएं। तो UPSC की तैयारी जो है लाखों लोग करते हैं और उन सभी लोगों के लिए दुआएं हैं कि आपका पेपर बेस्ट हो। और सर ने जैसा कहा कि बहुत कम वक्त है और तैयारी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करना है। सर, साथ ही एक और नोटिफिकेशन है NEST की, इसकी क्या अपडेट है, इसके बारे में बताएं। नेक्स्ट एग्जामिनेशन, ये 2 कॉलेज हैं, नाइजर भुवनेश्वर और CABS मुंबई। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टेस्ट को कंडक्ट करती है। 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। रिसर्च का प्रोग्राम है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस में। और अच्छी बात तो ये है कि इस अगर एंट्रेंस को आप क्वालिफाई करते हैं और इस तरह का कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो गवर्नमेंट आपको 80,000 का हर साल स्टाइपेंड यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो बेहतरीन एक आपके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। फॉर्म आ चुकी है, स्क्रीन पे डेट में शो कर रहा हूँ। ऑनलाइन पोर्टल इसका ओपन हो चुका है। साइट है www.nestexam.in।
फॉर्म 27 फरवरी से आप फिल कर सकते हैं और लास्ट डेट इसकी 17 मई है। 17 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है और एग्जामिनेशन 24 जून सैटरडे में होगा। ध्यान रखें 2 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम होगा। पहला शिफ्ट सुबह 9 बजे से 12:30 बजे और दूसरा 2:30 बजे से 6 बजे शाम, और रिजल्ट इसका 10 जुलाई में आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने नेक्स्ट एग्जामिनेशन के बारे में आपको दी। तो नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ। उसकी नोटिफिकेशन क्या है इस पर देख लेते हैं। कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पर भी हम लोग को मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आ गई है, फॉर्म ऑनलाइन आप भर सकते हैं। तो अभी करंट अगर मैं बात करूँ तो कौन सी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है AMU से? बहुत सारे कोर्सेज हैं AMU में और 15 जून लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। जितने सारे कोर्सेज हैं ध्यान रखें, उसमें इंजीनियरिंग भी है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं और दीगर 10+2 के भी सारे, जहां 11-12 में एडमिशन्स के लिए भी आपको अप्लाई करना है। तो जितने सारे कोर्सेज हैं उसके लिए फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है 15 जून है। 15 जून है, यानी तब तक 12th का रिजल्ट आ जाएगा। और अगर नहीं भी आएगा तो किसी भी कोर्स में जहां पे 12th अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो जो बच्चे 12th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे होते हैं, अपियरिंग कैंडिडेट होते हैं, वो भी उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अच्छा, उसमें मार्क्स और परसेंटेज की जरूरत रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे उस वक्त आपकी मार्कशीट रिक्वायर्ड होगी। तो जब तक आप एडमिशन लेने का प्रोसेस आएगा तब तक आपके रिजल्ट वगैरह भी सारी चीजें हाथ में आ जाती हैं। तो यहां पर जो बच्चे 12th का एग्जाम दे रहे हैं वो भी फॉर्म अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए फिल कर सकते हैं। और इसकी साइट पे आप जाएं और सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मौजूद है, उस इंफॉर्मेशन को देखें और जिस कोर्स में आपको आगे बढ़ना है वहां उस फॉर्म को आप फिल करें। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा सर, फॉर्म से याद आया कि हम लोग ने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एडमिशन के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा, CUET। क्या इसके जरिए AMU में एडमिशन होगा या अलग से इसका प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम है AMU का? तमाम बच्चों के लिए बड़ी बेहद जानकारी, बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोग शेयर कर रहे हैं। देखिए AMU क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बात हो रही है CUET की, तो CUET का स्कोर भी AMU के कुछ कोर्सेज में एप्लीकेबल होता है, सारे कोर्सेज में नहीं। कुछ कोर्सेज में CUET का स्कोर है, कुछ कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए AMU खुद से अपना टेस्ट लेता है। जैसे बीटेक इंजीनियरिंग, उसमें आपको JEE मेंस के थ्रू एडमिशन नहीं मिलेगा, AMU का टेस्ट आपको फेस करना पड़ेगा। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें CUET के स्कोर के थ्रू आप जाएंगे, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें AMU अपना डिपार्टमेंटल एग्जाम लेता है और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, हम लोगों ने ICAR के बारे में यहाँ से बताया, ICAR-UG, तो उसके एंट्रेंस के बेस पर भी कुछ सीट वहां पे फिल की जाती हैं। तो तीनों रास्ते हैं, CUET के थ्रू भी आपको एडमिशन मिलेगा, AMU के डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होंगे और ICAR-UG के जरिए भी कुछ डिपार्टमेंट हैं जो एग्रीकल्चर साइंसेस के डिपार्टमेंट है, वहां भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर बहुत टेक्निकल बात है। अब इसमें जो सबसे अहम चीज है वो क्या है साहब, अगर आपको CUET के थ्रू भी एडमिशन लेना है, इस चीज को बच्चों से मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप। अगर आपको CUET के थ्रू भी आपको एडमिशन लेना है तब भी आपको अलीगढ़ के साइट पे, AMU के साइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना ही है। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे और उस फॉर्म में CUET की एप्लीकेशन, CUET का स्कोर रिक्वायर्ड होगा, तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा कि अगर आपने CUET का फॉर्म भरा है तो फॉर्म नंबर भी यहां पे आप लिखें। तो ये ध्यान देंगे आप, तो वहां पे सारी चीजें आएंगी। तो CUET अगर आप दें और उसके थ्रू भी अगर आपको एडमिशन लेना है तब भी आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना ही है। चलिए, छोटा सा कंफ्यूजन मैं चाहता हूँ उसे दूर कर दे कि जैसे आपने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है अलग से भी एग्जाम होता है, CUET के जरिए भी एंट्रेंस मतलब एडमिशन होता है, और एक और एग्जाम कुछ आपने बताया था ना जी, ICAR-UG के थ्रू जी, इसके जरिए भी। तो ये जो तीनों की तैयारी हम लोग एक ही सिलेबस के साथ, वही सब्जेक्ट के साथ और वही प्रिपरेशन के साथ तीनों एग्जाम क्रैक किया जा सकता है? देखिए CUET में क्या होता है साजिद साहब, या उसके लिए अलग से करना अलग से है? देखिए CUET में क्या होता है कि जिस कोर्स को आप ऑप्ट करेंगे उसी का आपसे पूरी उसी की आपकी नॉलेज चेक की जाएगी, यानी डोमेन, सब्जेक्ट डोमेन वही होगा। सपोज अगर मुझे BA ऑनर्स हिस्ट्री लेना है तो जो मेरा CUET का एग्जाम होगा उसमें मैथ साइंस नहीं आएगी, ऑब्वियसली इंग्लिश आएगी, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग आएगी एंड हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। तो CUET में जिस तरह का आपको सब्जेक्ट लेना है उस तरह का पेपर आपको फेस करना है। फिर जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, जिस कोर्स में आप जाना चाहेंगे वैसे ही नॉलेज की टेस्टिंग वहां होगी
और ICAR-UG के थ्रू जो एग्रीकल्चर साइंसेज के जो कोर्स है, माइक्रोबायोलॉजी टाइप का जो कोर्स है, उसमें जो कुछ सीट्स हैं वो ICAR के स्कोर के थ्रू वो फिल करेंगे। तो ये तीनों तरह के एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी एग्जाम के थ्रू जाएं, AMU का फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना ही है। ओके। अच्छा सर, AMU के अक्सर हम लोग देखते हैं कुछ नए कोर्सेज आ जाते हैं यहाँ पर, और मेरे ख्याल से मतलब दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी AMU है, इसका नाम बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो कोर्सेज आते हैं उसे लोग करना चाहते हैं। तो अभी लेटेस्ट की बात करूँ, करंट सिनारियो में कोई ऐसा कोर्स है जो बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है? और होना भी चाहिए जी। हमें कोर्स हमेशा वैसा सिलेक्ट करना चाहिए जिधर भीड़ कम भाग रही हो, जो आने वाले 5-6 साल में जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो, तभी आप प्लेस हो पाएंगे, तभी मार्केट में आपकी वैल्यू हो पाएगी। 2 इंजीनियरिंग में ब्रांच वहां पे देखिए इंट्रोड्यूस हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 25 सीट्स आई हैं, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आपने देखा होगा आजकल, ई व्हीकल या ई व्हीकल्स का जमाना आ गया। तो ई व्हीकल्स पे 4 साल का इंजीनियरिंग बीटेक प्रोग्राम जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने लॉन्च कर दिया है। तो ये 2 बड़े अच्छे 25-25 सीट्स हैं इन दोनों बीटेक प्रोग्राम में। जो बच्चे इन फील्ड्स में अगर बीटेक करना चाहते हो तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बेहतरीन डेस्टिनेशन आपके लिए हो सकता है। इस तरह के और भी कुछ नए कोर्सेज हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं चल पाता है साजिद साहब। ये कोर्स सर मैं शायद मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग तो सुना हुआ था, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंजीनियरिंग करना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा अगर जरूरत है और डिमांड जो बढ़ रही है वो यही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की, या ई व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है। तो इसमें आप सोचें कि अभी जितना अभी कंजम्पशन, जितनी सारी व्हीकल्स यूज हो रही हैं, आने वाले 5 से 10 साल में उम्मीद की जा रही है कि इसके 10 टाइम्स व्हीकल आपको ऑन रोड दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए जो बच्चे ऑटोमोबाइल में तो ये इसी का पार्ट ही रहेगा ना? पार्ट ही रहेगा, बट ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे आपकी स्पेशलाइजेशन रहेगी। तो कितना बेहतरीन आपके लिए कोर्स निकल के आ रहा है। आई थिंक लोगों को अप्लाई कर देना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जी। कितनी सीट आपने बताया? 25 सीट्स हैं, और आपको 11-12 साइंस से होना है, और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीटेक का जो फॉर्म होगा उसको आपको फिल करना है, और उस एंट्रेंस को फॉलो करना है। 150 क्वेश्चंस आते हैं 150 मिनट में। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स का पेपर होता है, वो जैसे जेईई मेंस का होता है, सिलेबस वही होता है जो जेईई मेंस का होता है, कोई अलग से आपको तैयारी नहीं करनी है। कुछ कोर्सेज मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, उनके नाम आपको बता रहा हूं, जिससे थोड़ी आपको एक्साइटेशन होगी कि कितने अच्छे अच्छे कोर्सेज AMU में इंट्रोड्यूस होते हैं। देखें आप स्क्रीन पे। PG डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन उर्दू, ये 3 सेमेस्टर का कोर्स है, यानी 1.5 साल का कोर्स है। इसमें AMU डिपार्टमेंटल टेस्ट लेता है। मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, ये 4 सेमेस्टर यानी 2 साल का कोर्स है। AMU इसका खुद अपने यहाँ टेस्ट लेता है। मास्टर ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये 4 सेमेस्टर का अगेन कोर्स है। आपको ग्रेजुएट होना है किसी भी स्ट्रीम से इन सारे कोर्सेज के लिए। 4 सेमेस्टर का ये कोर्स है। AMU अपना एग्जाम लेगा। PG डिप्लोमा इन बैंकिंग रिस्क एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट, देखें कितना अच्छा कोर्स है। ये 2 सेमेस्टर का यानी 1 साल का कोर्स है। आपको ग्रेजुएट होना है किसी भी स्ट्रीम से इसके लिए। PG डिप्लोमा इन बिजनेस फाइनेंस, ये 2 सेमेस्टर का कोर्स यानी 1 साल का कोर्स है, और इसमें भी आपको ग्रेजुएट किसी भी फील्ड से होना है। और यहाँ पर 10th वाले बच्चों के लिए एक और छोटा सा कोर्स मैं 4 सेमेस्टर का बता रहा हूँ। डिप्लोमा इन सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, ये 4 सेमेस्टर यानी 2 साल का कोर्स है। 10th के बाद आप इसे कर सकते हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये कोर्स सिर्फ गर्ल्स के लिए ये मौजूद है। और यहाँ पे 2 कोर्सेज के बारे में ख़ास तौर से मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि BSc IT के बाद मुझे क्या करना चाहिए, BCA के बाद क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो ग्रेजुएट साइंस ग्रेजुएट हैं, BSc IT हैं, BCA हैं, उनके लिए मास्टर इन डाटा साइंस 4 सेमेस्टर का कोर्स, और मास्टर इन साइबर सिक्योरिटी ये 4 सेमेस्टर का कोर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौजूद है। तो इन कोर्सेज के बारे में सोचिए और इनमें अपना करियर बनाने की आप कोशिश करें, क्योंकि इनमें आने वाले वक्त में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो जब भी शो करते हैं या बातचीत करते हैं एजुकेशन से मुतालिक, तो बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिलता है। जाहिर है। और सर जब शो पर आते हैं तो कुछ हमेशा ये ट्राई होता है कि कुछ नया बच्चों तक पहुंचाया जाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ख़ासकर जो सर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो न्यूली लॉन्च कोर्स हैं उसके बारे में आप तमाम तक जो है मैसेज पहुंचाया है। आई होप कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन आज पता चल गया, तो इसके लिए अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। एकदम करना चाहिए और नए कोर्सेज की तरफ कदम बढ़ाइए, क्योंकि ये कोर्सेज डिमांड जब मार्केट में होती है उसके अकॉर्डिंग इन्हें जनरेट किया जाता है, उनके अकॉर्डिंग इनको लॉन्च किया जाता है। तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है इसमें। जी, अब हम लोग बढ़ते हैं, जैसा कि हम लोग ने कहा था कि हम लोग BFA के बारे में बात करेंगे, यानी बैचलर इन फाइन आर्ट्स। और ये कोर्स को समझने के लिए
थोड़ा सा आपको सब्र के साथ हम लोगों का साथ देना पड़ेगा जी। क्योंकि ये हम लोग बैचलर की बात जब करते हैं तो बहुत सारे कोर्सेज हम लोगों की निगाह में होते हैं और जो पुराने चले आ रहे हैं कोर्सेज उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं, लेकिन कुछ नए कोर्सेज मार्केट में हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहला सवाल अब सर से पूछता हूँ। सर, ये तो बैचलर कोर्स बहुत सारे हैं हम लोगों के पास, लेकिन जैसा कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बैचलर इन फाइन आर्ट्स, सो ये कोर्स थोड़ा सा नया लग रहा है और इस कोर्स की ज़रूरत क्या है, इस कोर्स को थोड़ा सा डिटेल बताएं। देखिए, जिस तरह से साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, लाइफ साइंसेस, इस तरह के सारे डिपार्टमेंट निकल के आते हैं, उसी तरह से उन बच्चों के लिए बहुत क्रिएटिव है, क्रिएटिव है, ओके। विजुअलाइजेशन जिनकी अच्छी है, जिनके अंदर एक्सप्लेनेशन पावर, किसी चीज़ को नए तरीके से पेश करने की आदत, डायरेक्ट करने की आदत, ड्राइंग अच्छी हो, ऐसे बच्चों के लिए एक बेहतरीन कोर्स आपने आज ओके बच्चों के सामने रखने की कोशिश किया है। होता है क्या है, किसी किसी कोर्स को हम बड़ा छोटा समझने लगते हैं, लेकिन देखें इस कोर्स में आप डेप्थ देखें। आप सर्टिफिकेट कोर्स इसमें कर लें, ओके, डिप्लोमा कर लें, अंडर ग्रेजुएट कर लें, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें एंड पीएचडी लेवल तक आप चले जाएं। ओके, तो अब आप सोचें, मतलब कई रास्ते हैं। कई रास्ते। तो सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह जो होते हैं वो जी। तो नॉर्मल आप किसी भी इंस्टीट्यूट से भी कर सकते कर हैं। सकते हैं जी। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी आगे? नहीं, एकदम नहीं। ओके, 10th और के बाद भी है, 10th के बाद भी 12th के बाद भी फाइन है। आर्ट की जी। ओके, और वो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने की है, लेकिन ध्यान रखना है इसमें कि जिस कोर्स की जितनी ड्यूरेशन होती है, नॉलेज आप उतना ही ले सकते उतना ही ले सकते हैं। एग्जैक्टली, ओके हैं। तो मैंने ये जो 4-5 जो बताया है आपके पास, जो डिविजन्स बताया है साजिद साहब, जी। तो जिस कोर्स को करेंगे उसके बाद फिर नए रास्ते आपके पास खुलेंगे। तो रास्ते इसमें बार बार खुलते जाएंगे आपके लिए। तो जितना आप ज़्यादा नॉलेज लेंगे, जितनी ज़्यादा आपके पास पढ़ाई अच्छी होगी, उतनी ही अच्छी जॉब आपको, उतनी ही अच्छी प्रोफाइल की मार्केट में जॉब मिलेगी। आपको ओके, अब जाहिर सी बात है सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और बैचलर और फिर पीएचडी और है ये मतलब फर्क। हाँ, जी, जी, फर्क जाहिर है। सब में जमीन आसमान का होते जाता जी, है। जी, जी। जितनी बड़ी डिग्री होती है उतना बड़ा आपका प्रोफेशन होता है, जिम्मेदारी Right, होती है जी। और बहुत मेहनत भी करना पड़ता है। Right। लेकिन इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूं जी। कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, जी। क्योंकि सारे कोर्स करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, कोई एक लाइन ही चुनना पड़ेगा उससे। जाहिर है। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं सर? मैं तो यहाँ से कहूँगा, आप जब भी करें, देखिए किसी भी स्ट्रीम में आपको एटलीस्ट अंडर ग्रेजुएट तो करना ही चाहिए। जी, यूजी अगर कोर्स, ओके, करना चाहिए अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट लेनी है। तो फाइन आर्ट में 2 तरह के डिवीजन आपके आ जाते हैं। ओके, एक विजुअल आर्ट की बनेगी और एक परफॉर्मिंग आर्ट की बनेगी। अब विजुअल आर्ट में आपके लिए ड्राइंग आ गई, पेंटिंग आ गई, स्कल्पचर आ गया आपका, इंटीरियर डिज़ाइनिंग आपकी आ गई, इस तरह से उसमें डिविजन्स आएंगे। और परफॉर्मिंग आर्ट में आपकी डायरेक्शन आ जाएगी, म्यूज़िक आ जाएगा, ड्रामा आ जाएगा, इस तरह के सारे कोर्सेज आ जाएंगे। तो इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे हमने बीएससी करना है, तो बीएससी हम फिजिक्स ऑनर्स करते हैं जी, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स करते हैं। उसी तरह से बैचलर इन फाइन आर्ट्स इन एनिमेशन हम कर सकते हैं, ओके। बैचलर इन अच्छा, कोर्स के साथ अटैच है, या सब कोर्स भी है उसके अंदर। डेफिनेटली। तो उसमें डिविजन्स हैं आपके। ओके, फाइन आर्ट इन आई मीन लेट अस से आपने एनिमेशन कर लिया, फाइन आर्ट इन ड्राइंग कर लिया, फाइन आर्ट कैलीग्राफी कर लिया आपने, तो ये उसमें एक पर्टिकुलर कोर्स होगा। तो 6-7 यहाँ पे डिविजन्स हैं। और सबसे ब्यूटी जो बात है वो ये है कि बीएफए करने के लिए आपको सिर्फ 12th पास होना है। यानी साइंस का बच्चा अगर कभी चाहे उस तरफ जाना, तो जा कॉमर्स का सकते हैं। बच्चा चाहे और ह्यूमैनिटीज का बच्चा चाहे, तीनों बच्चे आराम से इस कोर्स की तरफ मूव कर सकते हैं। और एडमिशन के लिए इंशाल्लाह आगे हम लोग बताएंगे रास्ते क्या होंगे। ओके, तो वही अब मैं पूछ ही लेता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या होगा। मतलब जी। अभी हमने हमारा रिजल्ट भी आने वाला है 12th का लोगों का, और बहुत सारे लोग जो है बीए की तरफ जाएंगे, बीएससी की तरफ जाएंगे, या कॉमर्स या आर्ट्स, बहुत सारे ऑप्शंस लोगों के पास निकल कर आएंगे। अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मैं बात कर लूँ बीएफए की, तो इसमें एडमिशन कैसे लेना है मुझे, क्या अब देखिए, process जैसे कोर्स के बारे में आपने पूछा, अब ये हम देखें कि ये कोर्सेज कहाँ कहाँ अवेलेबल है, जिससे इस कोर्स की और अहमियत हमको पता चले। तो जितने सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इंडिया में हैं, लाइक जामिया मिलिया इस्लामिया ले लें आप, दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लें, बीएचयू ले लें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले लें, इन सारी यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट का डिपार्टमेंट होता है। तो जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इस तरह के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, तो पहला रास्ता तो ये आ गया आपका। दूसरा रास्ता, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो अपने खुद के एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं और कुछ सेंट्रलाइज एग्जाम के थ्रू लेते हैं। और तीसरा ये तरीका हो सकता है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या कुछ और भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं
जो 12th बोर्ड के मार्क्स के बेस पे भी आपको एडमिशन देते हैं। ओके तो तीनों तरह से एडमिशन्स होते हैं। अब जैसे आप आ जाएं BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, हिंदुस्तान में एक मुकाम है उसका, तो वहां पे एडमिशन लेने के लिए नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज्यादा होते हैं, तो वहां पे आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंटल एग्जाम आपको देना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एग्जाम DU का फेस करना पड़ेगा। कुछ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो 12th के मार्क्स पे एडमिशन लेते हैं। तो तीनों रास्ते हैं आपके पास खुले हुए, बस ध्यान रखिएगा अपने अंदर उस कोर्स के लिए एक इंटरेस्ट जगा के आपको आगे बढ़ना है। ओके जी, तो मतलब रास्ते कई हैं, आपको चुनना पड़ेगा कौन सा रास्ता आपको लेना है। राइट। एक छोटा सवाल है, हमारे पास BA ऑलरेडी है, ठीक है, बैचलर इन आर्ट्स, अभी उसके साथ फाइन आर्ट लग गया है, तो क्या इसकी वैल्यू और ज़्यादा ऐड हो जाती है? क्योंकि सबसे ज़्यादा कोर्स अगर देखा जाए करने वाले लोग BA हैं। राइट। पूरे इंडिया की मैं बात करूँ, ज़्यादातर लोग देखा जाता है कि BA ही कर रहे होते हैं। जी जी। तो अब उसमें फाइन आर्ट आ गया है, तो क्या इसकी वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी या BA करके भी आप मतलब आ सकते हैं फील्ड में? देखिए यहाँ पे जो आपने अर्ज किया है BA के बारे में, तो BA करने के बाद आपको डायरेक्ट कहीं जॉब नहीं मिलता है। अच्छा। अब जैसे मान लिया बैंक में आपको जाना है, तो आपको ग्रेजुएट होना है, तो फिर बैंक PO का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। BA आपने कर लिया, अब आपको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, तो आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो ये बेसिक एक रिक्वायरमेंट है। बट अगर आपने BFA कर लिया, तो BFA करने के बाद आप जॉब में अपने आप को प्लेस कर सकते हैं। ओके, एक देखिए, ये क्लियर होना जरूरी था, इसलिए जी जी, आप प्लेस अपने आप को कर सकते हैं। जैसे आपने BCA कर लिया, तो कंप्यूटर की एक अच्छी नॉलेज आपको आ गई। तो अगर आपने BA हिस्ट्री ऑनर्स किया है, तो आपको मार्केट में जॉब उतनी नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर आपने BCA कर लिया तो आपके पास जॉब का ऑप्शन है। तो जैसे ही आपने BFA किया, ड्राइंग में कर लिया, पेंटिंग में कर लिया, आपने स्कल्पचर में कर लिया आपने, और इस तरह के एनिमेशन में आपने कर लिया, तो आपके पास मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटी वहीं से क्रिएट हो जाती है। और अच्छी अगर आपको जॉब लेनी है, तो आप उसमें मास्टर्स कर लें। मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं या और एक टैगलाइन आपके पास आ जाती है कि आपने इसमें ये कोर्स किया हुआ है। जी। ओके। अब उसमें क्या है साजिद साहब, और अच्छी हमको जॉब लेनी है, तो हमने क्या किया, MFA कर लिया, मास्टर इन फाइन आर्ट्स कर लिया। सपोज अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे एक अच्छा टीचर, एक अच्छा प्रोफेसर, लेक्चरर बनना है, तो हम PhD इन फाइन आर्ट करके, और जो बच्चे उस कोर्स को पढ़ेंगे ऐसे कॉलेजेस में एज अ लेक्चरर हम ज्वाइन अपने आप को करा सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस यहाँ से निकल के आते हैं। ओके। अच्छा, ऐसा भी हमने देखा है कि मतलब आजकल स्कॉलरशिप प्रोग्राम बहुत ज़्यादा चल रही है, तो क्या कॉलेज वगैरह की तरफ से भी अगर BFA करते हैं तो इसके लिए स्कॉलरशिप वगैरह के प्रोग्राम्स होते हैं? देखिए इसमें क्या है कि कोर्स फीस की बहुत सस्ती होती है। मैं देख रहा था, बहुत सस्ती होती है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का देख रहा था साजिद साहब, 3 साल। देखिए अच्छा, ये कोर्स का ड्यूरेशन भी आप देख लें, कहीं कहीं ये 4 साल का कोर्स है और कहीं कहीं ये 3 साल का कोर्स है। जनरली ये 4 साल का कोर्स, 8 सेमेस्टर का ये कोर्स है। ध्यान रखेंगे बच्चे आप। क्या अब यहाँ से देखें, जो सिंपल आपने BA की बात की थी, अभी NEP लागू होने के बाद ये 4 साल का करेंगे, लेकिन वहां 3 साल का कोर्स है। अच्छा, ओके। और यहाँ पे आप कितने साल कर रहे हैं? 4 साल। तो डेफिनेटली आप एडिशन तो कर ही रहे हैं, एड ऑन तो चीजें आ ही रही हैं। तो ये जस्ट लाइक ए प्रोफेशनल कोर्स के तौर पे ये आ रहा है, तो प्रोफेशनल कोर्स के तौर पे इसको आप काउंट करेंगे। जी। साथ ही अगर जब हम लोग कोर्स की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जॉब्स मिलने में आसानी है या नहीं है, और इसकी पे स्केल क्या होगी। तो मार्केट वैल्यू अगर मैं पूछूं तो क्या है? बहुत अच्छी है, और एनिमेशन का तो जमाना है, एनिमेशन का जमाना है। तो अगर आप इस तरह के कोई भी कोर्स कर लें, और टॉप इंस्टीट्यूशन जैसे आप मुंबई में देख लें, JJ कॉलेज ऑफ आर्ट जो आपका है जी, बेहतरीन, वहाँ पे दोनों विजुअल भी हैं और परफॉर्मिंग आर्ट के भी सारे कोर्सेज हैं। और यहाँ से जो लोग निकले हैं, आपने देखा होगा हिंदुस्तान की टेलीविज़न इंडस्ट्री में और हिंदुस्तान के एंटरटेनमेंट डिवीज़न में उनका एक मकाम है, बहुत सारी हस्तियाँ निकली हैं। तो जॉब के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मैं पहले बहुत सारे प्रोग्राम में बोल चुका हूँ और फिर बोल रहा हूँ, कोर्स करना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो कोर्स कहाँ से आप कर रहे हैं। ओके। तो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में पहुँचना इंपॉर्टेंट है। ओके। लेकिन सर देखा जाता है कि जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, यहाँ पे भी 2-3 साल का एनिमेशन का कोर्स होता है जी। वो BFA नहीं कहलाता है, लेकिन एनिमेशन का कोर्स होता है। और साथ में अगर आप एनिमेशन BFA के ऑप्शन के साथ कर रहे हैं, तो क्या कोई फर्क है? क्योंकि वहाँ पे भी जॉब मिल जा रही है, वो इंस्टीट्यूट वाले भी गारंटी देते हैं कि आपको मार्केट में जॉब मिल जाएगी जी। तो यहाँ से करके 3 साल की डिग्री या वहाँ से मैं करूँ, तो कोई बहुत बड़ा फर्क होगा क्या जिंदगी में? देखिए यहाँ पे एनिमेशन 4 साल का, तो 8 सेमेस्टर आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ एनिमेशन के अलावा बहुत सारी चीजें आपको, हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश है, और पूरी एक सिस्टमेटिक एक पूरी प्लानिंग है। वहाँ जो आपने जो जिक्र किया है एनिमेशन का कोर्स, वो पर्टिकुलर एक डिफरेंट काइंड के जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए आप करा रहे हैं। ओके। यहाँ ओवरऑल कंप्लीट सब्जेक्ट का नॉलेज आप दे रहे हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। और यहाँ पे और भी आगे स्कोप आपके लिए, ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स कर लें, मास्टर्स के बाद PhD करके भी आप आगे कॉलेज में एज अ लेक्चरर भी अपने आप को प्लेस करा सकते हैं।
कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो बहुत फेमस होते हैं और वो कोर्स को करने के लिए कोई फेमस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ही जाना पड़ता है। जी। तो बीएफए के लिए कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं इन इंडिया, तो बताना चाहेंगे सर? दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, JJ कॉलेज ऑफ आर्ट्स, और तकरीबन हर स्टेट की कैपिटल में आपको फाइन आर्ट के बेहतरीन कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। और देखिए यहाँ फीस के बारे में बता रहा हूँ, बड़ी आपको हैरत होगी जान के कि 4 साल या 3 साल की टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की, मैं 4 साल की फीस बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से सुनेंगे आप, 70,000 से ज़्यादा नहीं है। प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उसमें भी 4 साल की फीस 3 लाख से ज़्यादा नहीं होती है। मैं 4 साल की फीस बता रहा हूँ यहाँ पर, तो फीस ज़्यादा नहीं है। और अगर अच्छा कॉलेज अगर आपको मिल गया और आपने अच्छी जगह से, अच्छे कॉलेज से अगर डिग्री ली, जहाँ पे अच्छे बच्चे आपको मिल गए जिनसे कंपटीशन करके अपने अंदर आप निखार पैदा कर रहे हैं, तो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जॉब में कोई परेशानी नहीं होगी। ओके। आजकल ये भी देखा जाता है कि आपका अगर बैचलर हो गया है तो आप पढ़ते हैं मास्टर डिग्री के लिए जी। और ज़्यादातर ये भी ऑप्शन निकल कर आता है कि लोग जो है बाहर निकल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो अगर बीएफए हमारा बैचलर हम इंडिया में कर लेते हैं, अब्रॉड जाना चाहें, तो क्या पढ़ाई के लिए आगे बढ़ सकते हैं इसके ज़रिए? एकदम जा सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि मास्टर्स छोड़ें आप, मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बता रहा हूँ अब्रॉड जाके कैसे आप कर सकते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का आपको टेस्ट देना है, यानी आइल्स देना है आपको, या टॉफल या पीटी आपको देना है, इन तीनों में से किसी एक को देना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का आपको टेस्ट देना है और उस टेस्ट के स्कोर के बेस पे आपको यूके, USA, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज़ में, गल्फ कंट्रीज़ में भी इस तरह के कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। और फॉरेन कंट्री के इंस्टीट्यूशन से भी अगर आपका स्कोर अच्छा है तो एक अच्छे स्कॉलरशिप को अवेल करके वहाँ से भी आप फाइन आर्ट में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के कोर्सेज कर सकते हैं। जी। तो यानी एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में आज हम लोग ने बात किया है, सस्ता भी है, मार्केट में डिमांड भी है, जी। और वो बच्चे इसे कर सकते हैं आसानी के साथ जिनका इंटरेस्ट थोड़ा सा ड्राइंग और क्रिएटिव थिंकर जिसे कह सकते हैं। या ऑफ कोर्स, Okay. विजुअलाइजेशन अगर आपकी अच्छी हो, ड्राइंग आपकी अच्छी हो, पेंटिंग आपकी अच्छी हो, डिफरेंट तरीके से सोचने का आइडिया अगर आपके अंदर, तो आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जी। जो अंदर से आवाज निकल रही है उस पर कदम बढ़ाइए। जी जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए कामयाबी के रास्ते में। और इसमें हर बार हम लोग यही कोशिश करते हैं कि कुछ नोटिफिकेशन के साथ साथ कुछ कोर्सेज के बारे में भी बताया जाए। और आज बीएफए के बारे में तो बात हम लोग ने किया ही, साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में भी सर ने बताया कि उसमें कुछ नए कोर्सेज हैं जो आप उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। और बोर्ड के एग्जाम्स पे चल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, बहुत आराम, कूल होके एकदम जहन को एकदम आराम दे करके आपको एग्ज़ाम के लिए निकलना है। परेशान नहीं होना है। पेपर जो देना है उसकी पहले से रिवीजन, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर आप करें। आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है इंशाल्लाह। साथ ही मैं चाहूँगा कि पैगाम के तौर पर कि अभी 12th का मतलब रिजल्ट भी आ जाएगा कुछ महीनों के अंदर, तो जो फैसला लेना है उसके बारे में आप कहें कि बड़ी ही मजबूती के साथ, मजबूत कदम के साथ फैसला लें। खासतौर से 10th के बच्चों को मैं कहूँगा, जैसे आप 10th बोर्ड का एग्जाम दें और अगर आपको फील आ रहा है कि आपको किसी जानिब बढ़ना है तो आप रिजल्ट का वेट मत करें, आप 11th की बुक खरीद लें और पढ़ाई शुरू कर लें। मतलब अगर आपके बोर्ड के एग्जाम और रिजल्ट के बीच 2.5 से 3 महीने का वक्त है, 90 दिन का अगर डिफरेंस है, तो प्लीज उसको जाया नहीं जाने देना है। बिल्कुल। तो आप शुरू जरूर कर लें, आप मैथ्स पढ़ना शुरू कर लें, अगर साइंस की तरफ जाना है इंग्लिश पढ़ना शुरू करें, कुछ ना कुछ पढ़ाई आपको शुरू कर लेनी चाहिए। और जो बच्चे एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम के बाद टारगेटेड होते हैं, 1 हफ्ते का ब्रेक लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर ही देते हैं। बिल्कुल, ऐसा ही हम लोगों को बनना है और ऐसे ही बनते हुए समाज को देखना है। जी। और जैसे ही बोर्ड का रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपको सारी चीज़ें डिटेल करके बताएंगे और एक एक रास्ते आपको दिखाएंगे कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें आपके लिए आएंगी सामने। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपका इंतजार कर रही हैं। और हम लोग कोशिश ये करेंगे जो नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जो कोर्सेज आ रहे हैं, उसकी तरफ आपको हम लोग ले जाएं और उस जानिब थोड़ा सा रुजू करें कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रही है। जी। और कभी कभी हम लोग बहुत बड़े के चक्कर में, बहुत बड़े कोर्स के चक्कर में, बड़ी यूनिवर्सिटी के चक्कर में जो छोटे छोटे रास्तों से अपनी मंजिल तक हम पहुँचते हैं, जी, तो पहुँचना आसान होता है लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। राइट। और यहाँ पर 2 बातें और मैं नफ्सियाती जोड़ रहा हूँ। देखिए, खुश रहना, मुस्कुराना जो है, अल्लाह ने सिर्फ इंसान को ही ये खासियत दी है। जी। किसी जानवर को कहाँ मुस्कुराते हुए आपने देखा होगा? जी जी बिल्कुल। कार्टून में भले देख लिया होगा, पर जानवर को मुस्कुराने की सलाहियत तो ऊपर वाले ने नहीं दिया, आपको दिया, तो मुस्कुराते रहिए लाइफ में। सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अल्लाह ने आपको अकल दी है, तो अकल, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जब आप करें तो अकल लगा के करें। मोबाइल आपको खेलने के लिए नहीं दिया गया है,
आपको दुनिया की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए दिया गया है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए दिया गया है, किसी साथी से नोट्स मंगाने के लिए दिया गया है, उसके लिए इस्तेमाल करें, खेलने के लिए नहीं करें आप। जी, बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। जी, तो जी हाँ नाज़रीन, आप तमाम से लेते हैं इजाज़त। अगर आपके पास कोई सवाल है और आप पूछना चाहते हैं तो आप 9619667578 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं winislam@gmail.com। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात करेंगे। तब तक रखिए अपने